5 दिवसीय कृषि सखी प्रशिक्षण चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सशक्त करने के लिए कृषि सखियों को नियुक्त किया गया है। मुंगेर के कृषि विज्ञान केंद्र में इन सखियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें देसी गाय, गाय के गोबर और गौमूत्र का उपयोग प्राकृतिक खेती में कैसे कर सकते हैं, इसके गुण सिखाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण पा रही कृषि सखी बताती हैं कि 3 सितंबर को प्रशिक्षण समाप्त होगा, जिसके बाद अपने अपने गांव में पहले खुद प्राकृतिक खेती करेंगी, फिर गांव के किसानों को इसके लाभ के बारे में बताएंगी। मैं प्राकृतिक खेती करने के लिए सीखने के लिए आई हूँ और साथ में यहाँ से सीख के जाएंगे तो और किसानों को भी मुझे जागरूक करना है और करवाना है, प्राकृतिक खेती करवाना है। यहाँ मैं कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती के ट्रेनिंग लेने के लिए 5 दिवसीय ट्रेनिंग लेने के लिए आई हूँ। मैं जीविका की तरफ से कृषि सखी के चयनित होकर आई हूँ। रासायनिक अवयवों का उपयोग करते करते हमारा खेती बहुत बंजर हो गया है, तो सरकार का ये मिशन है कि उसकी उर्वरता को बनाए रखा जाए। प्राकृतिक खेती के सीखने के लिए आई हूँ ताकि किसान की जो भी सीखे किसान को गांव में सिखा सके। मेरे पास 125 किसान है, उसको समझा सके। रसायन युक्त खेती के कई नुकसान हैं। खुद किसान और उनके परिवार के लोग भी इस नुकसान को झेलते हैं। साथ ही खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। प्राकृतिक खेती का मतलब प्रकृति से प्रदत्त पदार्थों का उपयोग करना। जैसे इसके जो मुख्य है 5 स्तंभ है। पहला मेरा मुख्य जो है इसमें देसी गाय है और देसी गाय के गोबर को और गौमूत्र को, ये प्रमुख है उसका अवयव, जिसका कि हमें प्रयोग करना है बीजामृत बनाने में, जीवामृत बनाने में, घन जीवामृत बनाने में। इसके बाद अगर फसल की सुरक्षा की बात करें तो हम नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र का प्रयोग करते हैं, इसी से बनाते हैं। प्राकृतिक खेती में स्थानीय संसाधनों का उपयोग होता है, साथ ही खेती में लागत भी कम हो जाती है, जिससे किसान आत्मनिर्भर बनते हैं। मिट्टी में केचुए, सूक्ष्म जीव और जैविक तत्व सक्रिय रहते हैं, जिससे भूमि उपजाऊ बनी रहती है। इस खेती से पर्यावरण को भी लाभ होता है, क्योंकि यह जल, वायु और भूमि को प्रदूषित नहीं करती। दूरदर्शन समाचार के लिए मुंगेर से श्री कृष्णा प्रसाद की रिपोर्ट।